हाँ जी साजी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुना खैरियत से हैं, ठीक है। अल्लाह का शुक्र। बड़े प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बस ये तो आपका हुस्न नजर है, वरना तो लगता है भाभी ने बड़े एहतमाम से तैयार करके भेजा है। तस्वीर में आप इतने अच्छे नहीं आते ना, वहाँ शराब में वहाँ काम कर रहे थे ना, तो तब धूप और गर्द मिट्टी इकट्ठा सब उसमें दूरी वाला अंसर भी होता है ना, कि उनसे दूर होते हैं हम, हाँ, इस वजह से। हम घर वापस आते हैं तो यहाँ पर उनके बाहर हो जाते हैं। सैफुल्लाह भाई को देखें ना, तो ये नहाते नहीं हैं, जैसे में पानी भी गंदा आता है। और वैसे तो हमारे कई ऐसे दोस्त हैं, उनको मैंने कहा नहा लो, वो कहते मैं नहा पाऊंगा ही नहीं। वो क्यों? मैं नहा ही नहीं पाऊंगा। वो क्यों? तो ये अब उनसे पूछेंगे कि क्यों नहीं नहा पाते। वो इसलिए कि वो वॉशरूम थोड़ा सा छोटा था, कहते शर्म आती है मुझे नहाने में। नहीं इतना को बंदा हौसला खा लेता है ना, बंदा वो आसपास। लेकिन जिस तरह का इलाका है और जिस तरह का हमने वहाँ बेस कैंप बनाया हुआ है, तो जारी बात है कि वो एक बड़ा मुश्किल अब है। ये होता तो ऐसे ही है ना, बेस कैंप का मतलब ये है ना। वो तफरी की जगह तो है नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे तफरी तो की वहाँ जगह। पर सोना उठना बैठना सारा कुछ है, तो इसी तरह ऐसे ही, वो तो जब हम पहले दिन गए थे तो आपको पता है कि वहाँ तो हाँ, डॉगी। डॉगी कहा जाता था आगे बंदे को। तो वो लोगों ने वहाँ पर पत्थरों को जो है वो अपने चारपाइयों के साथ इकट्ठा करके रखा हुआ था कि रात को डॉगीज को भुकाना। नहीं वो रहा, वो एक रास्ता था अच्छा था, थोड़ा सा ना, वो थोड़ा सा बेचारा कमजोर दिल का, तो उसको रात को आ गए तो वो ऐसे आदमी यार डॉगी। अच्छा, लेकिन वो सबसे अच्छा काम वो भाई उसने किया था, मंशा ने। उसने को 10-12 पत्थर अपने तकिए के सराहने रख लिए, और रात को जैसे ही कुत्ता आता था तो एक पट्टा मार के भगा देता था सारा। यानी वो शहाब साकिब की तरह उसको लगता था भाग जाता था। तो शुक्र है पत्थर खोले थे वहाँ। पत्थर खोले, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे हमें जो भी चीज़ ऐसे आई, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे हमने जो है ना अपने काम को सेट किया, बिल्कुल ऐसे। और हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब दी वहाँ वहाँ पर पे। जो सैलाब का इमदाद था, मुतासरीन के साथ ताउन करने वाली बात है ना, उसके साथ साथ वहाँ जो असल काम हमने साथ किया है, वो वहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा मरकज़ आबाद कर दिया, और इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में वहाँ पर एक बड़ा रफ़ाही मरकज़ बन जाएगा, और एक बड़ा तालीमी और बड़ा रफ़ाही मरकज़ इंशाल्लाह बन जाएगा। अब तो वहाँ पर वो जो हमारा वो जो मेडिकल रैप वाला भाई था, उसने तो दवाइयों की बाकायदा ऐसी लिस्ट बनाई है कि मैं खुद हैरान रह गया। अच्छा, उसने तो जो टैबलेट्स थी ना, उसने टैबलेट्स की तादाद भी लिख दी, गोली का हिसाब कर दिया। गोली का हिसाब उसने लिखा है कि टैबलेट्स इतनी पड़ी है, पैनाडोल की इतनी है, डिस्प्रिन की इतनी है, फलां इतनी है। तो जब मुझे रिश्ते दिखा रहा था, मैंने कहा यार ये शायद ना जरूरत से ज्यादा ही इसने कर दिया, इतना तो शायद करने की जरूरत नहीं। यानी अब हम ये कह सकते हैं गोली पे लिखा है खाने वाले का नाम। खाने वाले का नाम। लेकिन क्या बात नहीं, ये है कि ये एक्सट्रीम किस्म की शफाफियत है। सही, हाँ बिल्कुल ऐसी। ये इसमें ये है। हाँ अच्छी बात है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। लेकिन असल में कुछ लोग जो है ना वो इस चीज के लिए ना बहुत ज्यादा कीन हो जाते हैं, यस, और वो चीज को जमा करने में भी और चीज को देने में भी। तो मैं समझता हूँ ये भी कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है। हाँ जी, एक एक चीज का हिसाब, और देते वक्त भी ना तेनों कल नहीं देता सी, तू फिर आ गया। असल में ये दो एक्सट्रीम्स के बीच में रह के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस्लाम भी दीन में अदल चाहता है। असल में मैं एक जो चीज़ मैंने पहले नोट की, क्योंकि अब हमें तकरीबन 44 दिन तो हो गए, यानी लोग पहले तो इसको सैलाब मानने को ही तैयार नहीं थे कि यहाँ कोई आफत भी आई है कि नहीं आई। मेरा ख्याल है कि पहला 1 मंथ तो उधर अकेले रहे ना, और हम अकेले रहे ना, तो लोगों को ये कहते कहाँ सैलाब आया, एम आप करते हो, सैलाब आया ही नहीं है ना, मतलब। तो बाद में जब वो कुछ जैसे वो बता रहे थे कि वो 5 भाई थे, वो एक जगह खड़े रहे, उसको मीडिया ने दिखाया और कोई खबरें ब्रेक होनी शुरू हो गई। वो भी मीडिया में नहीं आया था, वो भी सोशल मीडिया। जी सोशल मीडिया पे, हाँ जी, सोशल मीडिया पे है। तो असल बात यही है कि फिर जब दिखना शुरू हो, क्या कहते हैं, जो दिखती है वो बिकती है, जो दिखती है बिकती है। यानी जब लोगों के सामने वो चीज़ें आई तो लोगों में शऊर उजागर हो, यार वाकई वहाँ काम तो बहुत बड़ा है। और दुर्रा भाई आपने तो 2005 का जल्जला देखा है, ये उससे बड़ा डिजास्टर है, बहुत बड़ा। यानी 2005 का जल्जला बहुत बड़ा उस टाइम पे उधर ही थे ना हाँ, आप, उधर काम किया, हमने बड़ा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो डिजास्टर है ये उससे कहीं बड़ा है। हाँ जी। यानी अभी तक तो कई देहात ऐसे हैं जो सफा हस्ती से मिट गए, और उनका पता ही नहीं कि वो दरियाफ्त बाद में होंगे भी कि नहीं होंगे, यहाँ कोई गाँव था। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अभी तक पानी के नीचे, अभी तक पानी। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। जैसे पिछले दिनों वो एक लाश के बारे में उस काफ़ी वायरल हुई है कि वो जब पानी थोड़ा सा खुश्क हुआ है और वो दलदल के अंदर वो आदमी ने हाथ वायर निकाले हुए थे। तो बात यह कि इस तरह के तो कई 2-4 से दुनिया वाकिफ़ है, गुमनाम न जाने कितने, तो ये तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, वो ना ये मुल्तान का हलवा भी है इधर,
जो हम बड़े मुल्तान में डीप जाके लेके आए हैं, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छा, ये जो डीप की इस्तेलाह है ना जी, ये भी हम जब वहाँ रिलीफ का काम, अब्दुर्रब भाई, मैं और सैफुल्लाह भाई और हमारा पूरा कारवां जब गया ना यहाँ से, तो अब वहाँ जो हमने एनजीओ को देखा कि वो एनजीओ सड़क पर जाती हैं और सड़क पर जाकर जहाँ वो लोग बैठे हुए उनमें बांट के तो वो आ जाती फेंक के बांटना तो मुश्किल है, फेंक के। तो उस वक्त हमने कहा कि यार तुम्हें चाहिए कि तुम डीप एरियाज में जाओ, हाँ, ठीक है। और फिर सैफुल्लाह भाई तो बजाते खुद बनफ्से नफीस डीप चला गया बिल्कुल ना। यानी हालांकि इन्होंने वो लाइफ जैकेट भी पहनी हुई थी, तो उसके बावजूद फाजिलपुर में थे ना कि आप मोहम्मदपुर से आगे एक एरिया, मोहम्मदपुर से आगे, यानी वहां तो बेतहाशा पानी खड़ा हुआ था और आपकी कमर के ऊपर तक पानी आ रहा था। और हमारे वो जो डॉक्टर सैफुल्लाह साहब थे वो उस पानी से गुजर कर वो एक बंदे को बेचारे ड्रिप लगाने के लिए गए। तो ये डीप का ये था फलसफा कि अब मुल्तान में सोन हलवा है, वो जो बाहर दुकानों पर बैठे हैं वो एवं किस्म के लोग हैं जी। तो जो डीप में जाकर हलवा मिलता है वो अच्छा हलवा जो असल ओरिजिन से, जो असल से जहाँ से हलवा मिलना था वहां से जाके लिया, वो आपने ये तो अच्छा किया। यानी जिस तरह आप अपना रिफाही काम डीप एरियाज में कर रहे हैं तो खाने पे भी आप कोई कमिटमेंट नहीं करते, आप अच्छी चीज डीप जाके लेके आते हैं, यानी लोगों को खिलाते भी अच्छा है जी, और उनकी इमदाद भी अच्छी करते हैं और खुद खाते भी अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आप थोड़ा साथ ये भी लें ना, ये आप मैं थोड़ा डीप चेक करें इसको। सैफुल्लाह भाई, इस सारे काम के दौरान आप क्या समझते हैं कि ये जो सैलाब है ये अल्लाह ताला की पकड़ है, गिरफ्त है, या कि ये कोई नाअहली ना इंतजामी बद इंतजामी है अवामी लेवल पर या सरकारी लेवल पर? मेरे भाई इसमें जो है ना, वो पहली तो बात ये कि ये सैलाब आया कि इस तरीके से ना, इसको भी तो समझना चाहिए। इस तरह अगर कोई हादसा होता है तो हम कहते हैं हादसे में हुआ क्या, हुआ क्या है। तो ये सैलाब इस तरह आया है कि ये सैलाब ग्लोबल वार्मिंग से आया है, जो हमारे पूरी दुनिया के टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और वो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? इसलिए कि हवा में कार्बन हो रही है रिलीज़। कार्बन होती है रिलीज़ किस तरह? जब कार्बन फ्यूल बर्न होता है तो कार्बन हवा में रिलीज़ होती है। अच्छा, अब इस काम को, ये जो कार्बन होता है रिलीज़, ये 1950s से साइंसदान ये कह रहे हैं कि भाई ये कार्बन हवा में रिलीज़ हो रहा है। आपकी सारी इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ, बिजली इस तरह चल रही है गैस से, ऑयल से, कोल से, और ये धुआं होता है, इससे कार्बन हवा में होता है रिलीज़। तो ये जो सारे एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं जो अब ये सारी बातें करते हैं कि हम सोलर पे आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं ना, अभी तक ये बहुत ज़्यादा कार्बन हवा में रिलीज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो कार्बन रिलीज़ करता है पाकिस्तान हर साल, वो पूरी दुनिया में 1% से भी कम है। 1% अच्छा से भी कम है। यानी कि अगर हमारा इसमें कसूर कितना है ना, तो 1% से भी कम है। हाँ, और ये जो सारा कार्बन हुआ है, जो रिलीज़ हुआ है, और ये जो सारी की सारी इंडस्ट्री रन हुई है, ये जो सारी की सारी वेस्ट ने जो तरक्की की है, वो उन्होंने इस बेस पे की है, इस फ्यूल पे की है। और उसके बाद उन्होंने तरक्की कर ली, अब हमें कहते हैं भी आप अपना फ्यूल कंट्रोल करें। अच्छा, उससे जो ग्लोबल वार्मिंग हुई, अब पाकिस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं जी, तकरीबन 70%। हाँ, और पूरी की पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, उससे ये ग्लेशियर मेल्ट हुए हैं, एक बात शुरू हो गए। दूसरी बात, जो हवा है वो और गर्म हुई है, और गर्म हवा हमेशा ज़्यादा पानी पकड़ती है। सही। और उस ज़्यादा पानी से मानसून भी ज़्यादा आई है, और वो आम जो हमारी एवरेज मानसून है उससे 786% ज़्यादा है, यानी कि तकरीबन 8 गुना। तो अब ये दोनों चीज़ें मिक्स हुई हैं। इन दोनों चीज़ों के मिक्स होने में पाकिस्तान का 1% से भी कम कसूर है। सही। और ये कसूर असल में चाइना, इंडिया और जो बाकी सारे एडवांस कंट्रीज हैं उनका है। और उसमें हमारा भी कोई कसूर है कि भाई इनको फंड मिले और वो इन्होंने करप्शन कर ली, इन्होंने उनको जो है ना वो अच्छी तरह से स्पेंड नहीं किया। इंतज़ामी कसूर में तो हम हैं ना हिस्सेदार, लेकिन वो भी पाकिस्तान के एलीट क्लास है, अशराफिया नहीं। हाँ, वो हुकूमतों हैं, वो इन लोगों को उसमें इतना कसूर नहीं है। अच्छा, अब इस सारी की सारी वजह से ये सैलाब आया है, तो इसमें जो है ना वो सबसे जो इसमें बड़ा कसूर है वो तो उन मुल्कों का है जिन्होंने तरक्की कर ली है और हमारी फ़ज़ा का बेड़ा गर्क कर दिया है। और फिर ये इसकी तो एक लॉजिकल रीज़न होगी ना, यानी हमारे यहाँ जो एक आम बात है कि लोग कहते हैं कि भी अल्लाह का अजाब है ये इन इलाकों पर और ये सब, और सोशल मीडिया पर भी इसकी बड़ी बहस चल रही है कि भाई गरीब लोगों पर ही क्यों आता है, लोगों पर क्यों नहीं आता। अब्दुल्ला भाई ये देखें, आपकी बात ठीक है, ये आजमाइश तो एक है, तो वो आप ये बताएं कि अब ये जो इस सारी चीज़ को सामने रखते हुए ये अजाब है कि आजमाइश है? मासाब में मुसीबत इन फबीमा कसबत ऐदीकुम
तो ऐदीकुम से मुराद शेख वही है कि बंदे के गुनाह भी हैं और उसकी अपनी नाअहलियां भी हैं, उसकी हमाकतें भी हैं। यानी यहाँ इस एरिया में तो मेरे ख्याल हमारी इंतज़ामी नाअहली ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे है। यस, कि उसका हम बंदोबस्त ही नहीं कर सके। और देखिए ये अगली बात है कि हमें दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कब से वार्न अलर्ट कर रही हैं, बिल्कुल कि ऐसे। भाई ये सैलाब आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हमें फ़ंड मिले। वो फ़ंड कहाँ पे गए? ढेरों के अकाउंट्स में गए। ऐसे शेख ये इतना आपने सारा फील्ड देखा है, बिलखुसूस आप जाते रहे हैं हर इलाके में तकरीबन, आप क्या समझते हैं कि इससे नुकसान कितना को हो गया है? इसका तखमीना लगाया जाए तो नुकसान अभी तो तखमीना ही नहीं लग सकता ना, ये पानी खड़ा हुआ है। कहती है तकरीबन 3 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं, ज़्यादा मुतासर हुए। और इसी तरह वो गवर्नमेंट जो पैसों में कह रही है कि पता नहीं कोई $10 बिलियन का नुकसान हुआ है। सॉरी, आप वहाँ पे हैं 44 डेज से आप उधर हैं, हम दोनों पिछले 3 हफ्तों से उधर ही हैं, है ना यार। मैंने तो अल्लाह ताला जानता है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने हुकूमत का जो देखा है किरदार, उसमें से सिर्फ मैंने ये देखा है कि फाजिलपुर में एक दिन हुकूमत ने जो आर्मी ने कश्तियाँ रखी हुई थी और साथ ही कश्तियाँ वो जो है मसलामी वालों अल खिदमत, हाँ जी, उसके अलावा मैंने हुकूमत का कोई एक बशिंदा एक काम करते नहीं देखा। ऐसे ही। और मीडिया पे ये लोग जो है ना वो इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। मीडिया पर भी वो नहीं मानते, हाँ जी। वो तो काम कर ही नहीं रहे। आर्मी का बड़ा किरदार है, आर्मी का बड़ा वो तो किरदार अपने है। उसमें लगे हुए ना, अपनी आर्मी का किरदार क्या है शेख? आपने आर्मी को कुछ देखा? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा आपसे यही सवाल है कि आप लोगों ने देखा किसी आर्मी को? को भी सिर्फ मैंने नहीं देखा। कोई कश्तियां उन्होंने दे दी, हाँ जी। या किसी जगह पर उन्होंने रास्ता दिखा दिया, या किसी ने सिक्योरिटी मांगी उनसे तो वो साथ उसके ऐसी लेकर चले ऐसी। गए। इसके सिवा तो अब कुछ रुझान में आर्मी के ट्रोप्स आए हैं, कुछ ट्रक वगैरह उनके आए हैं। कुछ ऐसी जगह जहाँ पर आम लोगों की रसाई नहीं हाँ थी, जी। तो आर्मी के पास क्योंकि वसाइल कुछ बेहतर होते हैं तो उन्होंने अपनी गाड़ियों पर 4x4 ऐसी गाड़ियों पर या अपने उस बंदोबस्त के साथ कुछ जगहों पर, लेकिन जिस एरिया को हमने टारगेट किया हुआ जी। है, हम ज्यादातर चूंकि काम करें जनूबी पंजाब की इस बेल्ट में, हम पहले मतलब हमारे पास जो सर एरिया है ना, मिसाल का डीजी खान से हम शुरू हो ना, डीजी खान से शुरू हो जाए, यारू खोसो, मुबारकपुर, शाह सदरदीन, शादन लुंड, अहमदानी, आगे आ जाएं आप तौंसा, संजर मोड़, और आगे ठट्ठा लगारी, ये बस्ती जल्लो वाली और कलर वाली तक, यानी ये पूरी डीजी खान पूरी एक पट्टी है। इसी तरह इसी को आप दूसरी तरफ चोटी जीरीन की तरफ ले जाएं, ये मेमोरी रोड पर चोटी जीरी, यहाँ भी बहुत नुकसान हुआ यहाँ से आके मोहम्मदपुर से फाजिलपुर, नहीं, ये तीसरी पट्टी है, ये तीसरी पट्टी, ये जामपुर से राजनपुर, और आगे मोहम्मद, इस पे तुम मैंने खुद बहुत आप काम खुद किया गए ना, इस पर आप खुद गए हुए। तो हमने ये सारा एरिया टारगेट किया, हम इस एरिया को फोकस कर रहे हैं। पहले दिन से हम इस एरिया में काम कर रहे हैं, तो हम तो इस एरिया के बारे में ज्यादा बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और काम कर रही हैं, कोई सिंध में, कोई बलूचिस्तान में, नुकसान वहाँ पर बहुत ज्यादा हुए हैं। बहुत बेतहाशा। क्योंकि हम पहले दिन से इस एरिया में थे, वहाँ पर मकामी लोगों के साथ मिलकर हमने काम शुरू किया था, हम अभी तक उसी एरिया को फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नुकसान है हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि हमने ऐसी बस्तियां देखी कि पूरी की पूरी बह गई हैं और लोगों के नुकसान बहुत ज्यादा हैं। तो अब आगे शेख आप क्या समझते हैं कि यानी ये जो काम हम अब तक कर चुके हैं, ये कितना को काम है, कितनी को मालियत का हम अब तक कर चुके हैं, और क्या आगे हम कब तक इसको कर रहे हैं? यानी अगर उन चीज़ों को हम बेतरतीब डिस्कस करना शुरू कर दें, अभी तक हम तकरीबन 1 करोड़ रुपए के खैमे दे चुके हैं। सिर्फ खैमे सिर्फ खैमे। और ये जो है ना खैमे वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसलिए कि वहाँ पे ना बिल्कुल जो है ना लोगों के पास सर ढांपने की जगह नहीं रहेगी और ना। 50 लाख की हम मच्छरदानियां दे चुके हैं। और अभी ये जरूरी चीजें हैं जो हम अपने हाथ से खरीद कर दे चुके हैं, जो आप अभी लेके जा रहे हैं साथ, ये इसके अलावा जो दे चुके हैं की बात है, जो हम इससे पहले दे चुके हैं, जो अभी लेकर जाएंगे ये तो और है ना जी, जो अभी लेकर जाएंगे ये और है। इसी तरह हमने पहले दिन जब पका पकाया हमने खाना शुरू किया था, 2 देगें, 4 देगें, 10 देगें, 30 देगें, उनका अगर हम महदूद पैमाने पर तखमीना लगाएं तो तकरीबन हम इन 40 दिनों में आप एक दिन की 4 देगें लगा लें। नहीं शेख साहब, वैसे कह रहा हूँ 4 देगें तो बहुत कम लगा रहे हैं सर। 20 देगें तो हम तो 25 देगें पकाते रहे। आप उनका अंदाजा लगा लें, एवरेज निकाल लें, एवरेज 10 देगें तो 10 देगें 10 देगें। अब 10 को आप 44 से मल्टीप्लाई कर लें, कितनी देगें हो जाएंगी? 10 देगें 440 देगें होंगी, और एक देग की कीमत 10,000 है एवरेज। इसलिए कि हमने तो मटन भी पकाया ऐसे ना, हमने किसी एक भी देग में बगैर गोश्त के नहीं थी, गोश्त के नहीं, हाँ, या मटन या चिकन, ऐसे बीफ वहाँ पे है नहीं, इसलिए जी वो उसकी दिक्कत। तो इसको जरा आप करें कैलकुलेट, बीमारी आई हुई है। 440 को अरब 10,000 कर लें तो 44 लाख तो बन गया, यानी 50 लाख का तो हम पका पकाया खाना दे चुके हैं, आधा करोड़ तो ये बन गया। और इसी तरह हम 1000 से जायद लोगों को खुश्क राशन दे चुके हैं।
1000 से ज्यादा लोगों को, शायद ज्यादा है, आप इसको थोड़ा कर रहे हैं, नहीं मैं इससे ज्यादा दे चुके हैं। नहीं शेख साहब वो जो हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, यानी इन एरियाज में, अब आपने फाजिलपुर में दिया अलग, जी, आपने चोटी जीरी में दिया अलग, ये तो जो पिछले वीक में सिर्फ 200 कितने 220 घरों तो का वो तो हमने तो एक जगह पे दिया एक है, जगह पर ऐसे ही। 220। जो पिछले लास्ट वीक जब हम वापस आए हैं तो उस दिन मैंने जो बेस कैंप से राशन रवाना किए 500 राशन तो उस दिन मैंने रवाना किए। आप 1000 गिन रहे हैं, ये तो एक हफ्ते के 500 राशन है। ये 220 राशन इनको देकर भेजे हैं मैंने, एक ट्रक पर मैंने 250 राशन वो भेजा है। आप जिधर तोंसे वाले इलाके में गए मेरा ख्याल है 150 राशन जी, ऐसे आप लेके थे, तो ये तो तकरीबन 460 और 600 राशन तो तकरीबन ये बन रहा है 250 मेरे 150 भाई नहीं, एक देखो ट्रिप देखो का हमारा ये बन रहा है। एक नहीं, ट्रिप तो हम का। 7 अपने ट्रिप्स को अगर कर लें तो 70,000 या 7,000, सॉरी 7,000, 7,000। हाँ, तो 7,000 ये यानी 500 राशन तो एवरेज हमने हर ट्रिप में दिए हैं। ऐसी, तो 7 जरा 5 3500 राशन, तो 1000 तो आप बहुत कम जी। लगा रहे हैं। यानी 3500 की भी कास्ट कर लेना, हम 5,000 5,000 के हिसाब से कर लें। तो ये असल में तो हम इसकी अगर सही कॉस्ट निकाले ना, मेरे हिसाब से हम ट्रकों के हिसाब से लगा ले हम अब तक 30 ट्रक तकरीबन तकरीबन 30 30 ट्रक तो वो है कि जो हमने खुद भेजे हैं जी, यहाँ से ये इसके अलावा है, गए हैं। हाँ जी, इसके अलावा है कि जो लोगों ने हमें वहाँ भेजे हैं, Yes, लोगों ने हमें वहाँ भेजे हैं, और हमने हमने आगे जब बांटे पहला हैं। ट्रक भेजा था तो हमने उस वक्त उस ट्रक की कॉस्ट का अंदाजा लगाया था कि इसमें कितनी को मालियत का सामान है, तो तकरीबन 30 लाख की मालियत का सामान था। ऐसी तो ऐसी ये 30 ट्रक के हिसाब से तो समझे कि 30 लाख रुपए 9 करोड़ रुपए के तो ये ट्रक ही बनते हैं। ऐसी अल्लाह का यानी नाम एक ओवरऑल हम एस्टिमेट लगाएं तो 9 करोड़ रुपए का सामान हम वो तकसीम कर चुके हैं अब तक। इसमें मेडिसिन अभी तक हमने डाली नहीं, हाँ मेडिसिन, इसमें अभी तक हमने मेडिसिन नहीं डाली है। एडिसन पहली दफा जब आपने मेडिसिन परचेज की थी तो 5 लाख की हाँ जी बिल्कुल, पहली दफा जो परचेज की थी हमने परचेज की थी। 5 लाख की थी, तो उसको हम रोटेट कर रहे हैं, 3 दफा तो उसको रोटेट कर चुके हैं। हाँ, उसमें कुछ वो लोगों ने तो खत्म हो चुकी हुई ठीक है, वो अब आपकी खत्म हो गई, डोनेट भी हुई, फिर जी। उसके बाद थोड़ी थोड़ी परचेज भी होती रही। जी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि तकरीबन 50 लाख की तो मेडिसिन बन जाती, हाँ जी, फिर हमारी जो मेडिकल टीम पर खर्चा है, पैरामेडिकल टीम पर जो खर्चा है, या जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ही बहुत ज्यादा है, ये बड़ी कॉस्ट है। इसको तो आप खुद डील कर देना। आप अभी कह रहे थे, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आप बहुत ही महदूद अपना अंदाजा और तखमीना दे रहे हैं। तो जिस तरह से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं 1000 विजिटर वो आ चुका है, तो 1000 विजिटर को तो आप एक साइड पे कर दें तो मेरा ख्याल है कि 200 के करीब तो वॉलंटियर जो हैं वो हम ले जा चुके हैं ना वहाँ पर हर सफर में जी, 2 हफ्तों में, 2 हफ्ते ये तीसरा हफ्ता है, इस दफा फिर उतने जाने। तो ये तो हर दफा हमारे साथ 40-50 वॉलंटियर्स जो है हमारे साथ ऐड हो जाते हैं। ऐसे ही और जो हमारी मुस्तकिल टीम है वहाँ पर 15-20 लोग जो हमारे डिप्लॉय हुए हैं, 20 लोग जो हमारे वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, और इतने ही लोग हमारे यहाँ पीछे यानी ऐसे ही। यहाँ लाहौर के बेस कैंप से हाँ जी, जो लोग सामान इकट्ठा कर रहे हैं, लोडिंग करते हैं, और जो लोग आगे उस सारे सामान को पैक ऐसे ही। करते हैं, स्टैकिंग ऐसे करते ही। हैं। तो ये तो 25 से 30 लोगों की मुस्तकिल टीम है जो वो लगी हुई कर है, रही है। जो तो लगी बैठी हुई है। काम कर रही है। और हमें इनको कहीं ना कहीं कुछ पे भी करना पड़ेगा, यानी Obvious करना पड़ेगा। इतना लंबा अर्सा तक वो वॉलंटियर नहीं रह सकते, ऐसे उनकी अपनी जरूरियात है, जाहिर ऐसे बात है। तो ये तो वॉलंटियर्स भी हैं और ये पूरी एक टीम के साथ ऐसे काम हो रहा है ना, तो ये हमारा यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा काम है। और मेरा ख्याल है जितना हमने ये काम किया अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन। तो मकसद तो यही था कि अल्लाह ताला मतलब इसको कबूल करे और हम एक इंसानियत की खिदमत उसको एक मिशन और समझ पहले दिन से हमने यही किया है, ये किया। यानी हमने बगैर किसी मसलक मजहब की तफरीक के, रंगो नस्ल की तफरीक के, हमने हर बंदे को अकोमोडेट किया। बल्कि मुझे हमारे जो दोस्त हैं उस्मान तुफैल साहब, उन्होंने वो अब्दुशकूर साहब का नंबर दिया जिनको आप अकोमोडेट करके आए, हाँ जी, हाँ जी। यानी उनकी बस्ती को, में खुद गया था मैं जहाँ गाड़ी फंस गई थी आपकी, जी जी ठीक है, वो हमारे एक दोस्त हाफिज ज़काउल्लाह साहब हैं, उन्होंने भी उसके बारे में बताया। तो अब देखें वहां आपने तो आधे लोगों को, वो आपके पास निकाह नामे लेकर आ गए थे, निकाह नामे उन्होंने उन्होंने कहा 90 लोग तो हमारे शादीशुदा, 90 लोगों को तो करेंगे अकोमोडेट। हमारे पास उसका सोर्सेज इतने थे, हमारे आगे नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग इस दफा उनके लिए हमने पूरा एक ट्रक भरा है, सिर्फ उनके लिए। ठीक है, बिल्कुल। अब वो इंशाल्लाह हमारे लिए ये बड़ा मसला है कि जब हम किसी बंदे को ये कहते हैं ना कि हमने इतना काम किया है, तो कहते चवला मार दे। इसकी क्या वजह भला? अच्छा, इसकी वजह ये है कि हमने ना अपना सारा फोकस काम पर ही रखा। ये गलती हुई है हमसे ना। नहीं, हमने अपना सारा फोकस, यानी हम सारे बंदे ही, जितने भी बंदे थे, हमने ये, लोगों ने तो अपनी मीडिया टीम में भजन बनाई हुई है, वो सारा उसी तस्वीरों पर काम रखते हैं। वहाँ पे ड्रोन्स देखें कितनी है, वहाँ पे जहाज का में ड्रोन्स रहते हैं। तो असल में हमने सारा फोकस अपने काम पर रखा, नो डाउट उसमें हमारा टारगेट यही था, हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं। यानी अभी जो हमने ये नया सिलसिला शुरू किया है, एक खैमा, एक मच्छरदानी, एक चारपाई, एक गैस सिलेंडर, एक चटाई और कपड़ों, गर्म कपड़ों का सेट, ये सारी चीज़ें, ये 35,000 रुपये का एक पैकेज बन रहा है। 35,000 रुपये का ये एक पैकेज बन रहा है।
और छोड़ दें आप पिछला 500 लोगों का पिछले वीक का और 500 इस दफा, ये 1000 लोगों को, ये मैंने वो जो 1000 कहा था ना, वो इस सिनेरियो में कहा था कि जिसको हम बकायदा समझता हूँ कि जो काम हमने किया है ना, सिलेंडर किसी ने नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया, हमने पहली दफा ये ट्रेंड दिया है। हाँ जी, कि भाई सिलेंडर भी लोगों की सिलेंडर भी जरूरत है लोगों की। और बहुत शुरू में जब हमने काम शुरू किया था, हाँ। हमने बच्चों को गिफ्ट देने शुरू किए, बाद में लोगों ये ट्रेंड बन गया, लोगों ने कहा बच्चों को गिफ्ट देने। पहले लोगों ने कहा यार बच्चों को गिफ्ट देने, हम पे इतना एतराज हुआ उठा। वो जो हमारा जो फूल किड्स क्लब है, वो जो हमारा, उनके जो भाई हैं अब्दुल सत्तार भाई, उन्होंने कहा आगे यार हमने भी इसमें अपना हिस्सा डालना। हमने कहा आपने क्या करना, हम बच्चों को गिफ्ट दें। हमने कहा ठीक है। अच्छा, लोगों ने इतने यार उत्थे थे लोग कि हर गए नहीं तो थे आए नहीं, कहा तुझे डोने देते हो, बिल्कुल। हाँ जी, बाद लोगों ने वहां पर जानी इस चीज को ऐसे ही, तो हमने इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी की अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिक, जो हमारे बाद काम करने वाले लोगों के लिए एक उन्होंने रास्ता बनाया, उनके लिए मशअल राह हो गया, संग मील बन गया। और इसमें मैं एक वो जो हमारे दोस्त हाफिज जुहैब तैयब साहब हैं जी माशाल्लाह, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने बकायदा प्रॉपर उसको पैक किया। इसी तरह हबीब भुट्टा साहब, उनका बच्चा सईद हमारे साथ जाता है, यानी उन्होंने अपने घरों से, और हमने ऐसे काम किए, यानी ये सैनिटरी पैड्स का हमने बताया यार औरतों का भी मसाइल है, औरतों की जरूरत है, औरतों के कपड़ों की जरूरत है। फिर वो जो लास्ट टाइम हमारे वो हबीब साहब हैं, उन्होंने औरतों के लिए कंगी, सुई धागा, यानी नाड़ा डालने वाला वो जो होता है वो डाल कर दी, एक पूरा पैकेज बनाया। ये मजे की बात है कि ये सारी चीजें ना आइडियाज भी वही बंदा दे सकता है जो फील्ड में होता है। यस, बिल्कुल। यानी जो लोग घरों में बैठे हैं, दफ्तरों में बैठे हैं, यहाँ बैठकर प्लान कर रहे हैं, वो सोल्यूशन नहीं बात करते मेरे भाई। तो बिहम्दिल्लाह ताला, यानी इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा अल्लाह का शुक्र है। और ये हमारे लिए बड़ी तसल्ली इत्मीनान की बात है कि चूंकि हम फील्ड में थे और हम लोगों की जरूरियात को सामने देख रहे थे, अपनी नजरों के सामने थी, हमें पता, अब हमें महसूस हुआ कि वहाँ चारपाइयों की जरूरत है, वो सख्त, और अभी तक किसी बंदे नहीं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा 100 चारपाई लेके जा रहे हैं, 100 चारपाई लेकर जा रहे हैं, बाकी चारपाई बन रही हैं। असल में उनकी बुनाई का इशू है ना। हाँ जी, 100 चारपाई हम लेकर जा रहे हैं। कल जो हमारा काफिला जा रहा है इंशाल्लाह, और लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी ये तो अब सैलाब वाली तरफ लोगों के रुझान कम हो गया, और अब क्या फायदा, और हमारा काम, जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई है। ऐसे ही हम पहले जहाँ एक ट्रक लेके जा रहे थे, वहीं से 2 ट्रक जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ना इसमें एक चीज और है, इसमें जो है ना, जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है, इसको जो है ना वो एक आता है सैल्यूट और सलाम बिला। यानी कि देखें, इस सैलाब से तकरीबन पिछले हफ्ते को देखें ना, मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पे गुर्बत, महंगाई, मार लो, ख़त्म जी, ये हो गया, वो हो गया, बिल बिजली कितने बड़े बड़े आ गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जैसे ही ये चीज़ फैली है मीडिया में, लोगों ने भर भर के दिया, लोगों ने अपने लोगों ने हैरान, बल्कि हमारे मॉडलों ने, वो फर्स्ट अप इस्लामिक स्कूल है, उनके बच्चों ने, जो उनकी प्रेप क्लास के बच्चे थे, उन्होंने एक गल्ला बनाया हुआ था। उस गल्ले में उन्होंने पैसे डालकर रखे थे, उन्होंने, वो बच्चों ने, यानी उनको ये कहा नहीं है कि भाई तुम करो। तो इस तरह हमारी मस्जिदों में हमारे नमाजियों ने, हमारे साथियों ने, मतलब मैं नहीं समझता हूँ अभी तक अब्दुल रब भाई हमने कोई डिमांड की और वो पूरी ना हो। यानी हमने अपने लोगों के सामने, हालांकि हमारा कोई उस तरह का कोई जमाती वो नहीं है, कोई तंजीम नहीं है, और ना हमारा मीडिया स्ट्रॉन्ग है, ना हमारा मीडिया स्ट्रॉन्ग, हमारा मीडिया तो बिल्कुल ही कमजोर है। ये मतलब अभी 44 दिन के बाद हमें आज ख्याल आया कि यार हम कोई लोगों को बता दें, और वो भी एक लाइटर मूड में, पॉडकास्ट टाइप में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो भाई जो हमारे देखने सुनने वाले हैं, वो इसी को, हमारी बात को समझे। हम असल में काम वाले बंदे, हमें वो मुलम्मा साजी नहीं आती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सारे लोग हमें अल्हम्दुलिल्लाह, इसी वजह से हमें फंड्स में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं आ रही है। तो 1000 चारपाइयों का टारगेट है। बल्कि मैं, आपको हैरान हो जाएंगे आप, वो एक दोस्त हमारे, उनको पता चला कि हमें बर्तन चाहिए, वो कहते यार कितने का सेट बर्तनों का, मैंने कहा इतना बनता है जी। तो वो कहते यार आप इस तरह करें कि मेरी तरफ से इतने बर्तन डाल दें, ये एक सेट डाल दें। यानी हमने जो लोगों को घरों के बर्तन दिए, अभी तक किसी ने नहीं दिए। यानी उसमें क्या है, हमने रोटी पकाने वाला तवा, आटा गूंदने वाली परात, और सालन पकाने वाली वो देगची, और चावल पकाने वाला देगचा, उनके 2 चम्मच, और 6 प्लेटें, 6 कटोरियाँ, 6 गिलास, और 1 जग, और 1 छुरी। जी, ये पूरा सेट, पूरा पैकेज 6000 रुपए की वहाँ जरूरत है। ये बिल्कुल लोगों को पका पकाया खाना तकसीम करने गए थे, हाँ जी, तो वहां पर एक माई जो थी ना, वो बेटी उसकी, उसको कह रही थी कि भाई इसमें ना सालन डलवाओ, हाँ जी, कि ये सिर्फ पानी पीते हैं हम, इसमें सालन डलवाओ तो हम पानी किस में, बिल्कुल ऐसे। उनके पास एक ही बर्तन बचा हुआ था जो उन्होंने पानी के लिए रखा था, और वो सालन डलवाना चाह रहे थे, तो वो फिर मतलब उन्होंने डाल लिया। तो ये उन लोगों की वहां मजबूरी थी। और एक और चीज जो आप भूल रहे हैं
कि आपने इस दफा ये किया है कि मिनरल वाटर की 6-6 लीटर की 2-2 बोतल्स हमने वो हर बंदे को दी, और ये मेरे ख्याल इससे पहले नहीं दी किसी ने। वो हम जिस इलाके में जा रहे थे ना, तो हमने सामान ज्यादा हो गया, तो वो गाड़ी में जगह नहीं थी ना, हमने रक्षा भी साथ करवाया, अपनी गाड़ी में भी सामान रखा था, अब सामान हो गया था फुल। तो हमने उसको कहा कि यार पानी आप ले जाएं। कहता है सर आप अपने लिए बोतलें रख लें, पानी कड़वा बहुत है वहाँ, आप नहीं पी सकेंगे, हम पी लेते, आप अपने लिए रख लें। हमने कहा यार तुम पानी ले जाओ। कहता है अब सामान हमारे पास जगह बहुत है, अब पानी की बजाय बाकी चीजें ले जाएं। तो पानी के लिए वहाँ लोगों के मसाइल हैं, और इसमें ना और उससे लोगों को डायरिया बहुत हो रहा है और बाकी अमराज बहुत हो रहे हैं, वो बड़ा मसला बढ़ रहे हैं। हम ना अपने अगले प्रोजेक्ट्स में ना ये मशवरा भी मेरे जहन में था, मैंने आपसे डिस्कस करना था, तो इसको हम यहीं पे करते हैं कि हमने अपने अगले प्रोजेक्ट्स में ना ये भी जहन में रखें कि कुछ इलाकों में ना पानी के कुएं थे, वो भी इस सैलाब की वजह से ना बंद हो गए। ऐसे यानी मैंने 2 जगह पर बस्ती वालों का ये शिकवा भी सुना है, उनका मसला सुना है। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ कुआं था, वो कुआं इस सैलाब की वजह से ना वो मट्टी आई और कुआं बराबर बंद हो गया, कुआं का निशान खत्म हो गया। तो वहाँ लोगों को ना कुएं भी खुदवा के देने पड़ेंगे मीठे पानी के, करेंगे इंशाल्लाह, या उनको वहाँ पर पानी का हैंड पंप लगवा के जिससे उनका पीने वाला पानी निकले। अभी इस दफा आप मुझे बता रहे थे आरओ प्लांट की आपने फिजिबिलिटी बनाई, आरओ प्लांट तो आप लगा रहे हैं बेस कैंप में। इंशाल्लाह भाई प्लांट इस दफा लग जाएगा। असल में ना अब हमारी जो मुहिम है वो अपने तीसरे फेज में जा रही है, और वो फेज जो है ना वो है बताएं, वो जो रिहेबिलिटेशन फेज आपने रिहेबिलिटेशन में हम इंशाल्लाह यही कर रहे हैं कि जिन बस्तियों में हमने अब तक ये सारा सामान तकसीम किया है, खेमे लगा दिए, लोगों की हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं, उनको हमने खेमे दिए हैं, बर्तन दिए हैं, सब चीजें दी हैं, और हमारे सामने सारा रिकॉर्ड है कि इनमें से किस किस को क्या क्या चाहिए। तो अब हम ना उनकी बस्तियों में एक एक ऐसा रफाही मरकज बनाने लगे हैं, एक ऐसा सेंटर बनाने लगे हैं जिसमें एक छोटी मस्जिद और एक जो है वो उसमें पानी का कोई एक सेटअप मीठे पानी का, सही, तो साथ उसके जो है एक स्कूल मकतब छोटा सा और एक छोटी सी डिस्पेंसरी, यस, यानी 200-250-300 घरों को जो चीज कफायत कर जाए ना, तो वहां पर हम मुस्तकिल अपना एक जो मुतव्वा जिसको अरबी में कहते हैं, जी, यानी एक खतीब, जी, एक इस तरह का बंदा निगरान नुमाइंदा वहां बिठा देंगे, जो वहाँ उन लोगों में तालीम भी देगा, उनका अकीदा इस्लाह भी करेगा और उनको शऊर भी देगा, और उनके जो समाजी नफ्सियाती रूहानी मसाइल हैं उनके ऊपर वो फोकस करके काम करेगा। तो आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह हम इस चीज़ को फिर एक मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो उन लोगों के लिए राशन और उनकी खुराक पोशाक के अलावा भी जो उनकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है ना, उनकी जहालत दूर करने की जो ज़रूरत है, तो इस ज़रूरत को हम पूरा करने के लिए ना इंशाल्लाह एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस तीसरे मरहले में अब जो बस्तियां हमने वहाँ जिनको हमने अकोमोडेट किया है उनको तो हम उन लोगों को इंशाल्लाह वहाँ पर एक छोटे छोटे सेंटर्स दे रहे हैं जहाँ पर उन लोगों के लिए पीने का बंदोबस्त कर देंगे, और अगर हमारे पास वसाइल हुए तो हम वहाँ से मुस्तकिल दस्तरखान भी चला देंगे, और उसके अलावा जो है वो उन लोगों को इस हालत में लेके आना कि जिस तरह उनकी जिंदगी थी पहले उस तरह अब फिर हो जाए, यानी कि उनका कोई घर बनवा दिया, कोई खेत उजड़ गया उसको वो लगवा दिया। एक दोस्त हमारे वो कह रहे थे कि हमारा प्लान ये है कि अगर ये लोग थोड़े से पांव पर सीधे हो जाते हैं तो हम उनको जानवर लेकर दें, किसी को 2 बकरियां ले दें, उनको जानवर किसी को 2 बकरियां ले दें, किसी को एक गाय ले दें, एक भैंस ले दें, ताकि वो अपने वो फ्री सलाब में आ जाए, वापस आ जाए, फ्री सलाब में वापस आ जाए। इसके अंदर जो है ना हम ये नहीं समझते हैं कि जैसे हमारी कौम ने मिलकर साथ दिया है ऐसे, और हम ये समझते हैं कि हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी भरपूर अदा करनी चाहिए, बिल्कुल सही, और हुकूमत के साथ साथ जो आलमी इदारे बिल्कुल, यानी जैसे हमने बात जहाँ से शुरू की थी अपनी कि ये कसूर तो असल में उन तरक्की याफ्ता मुल्कों का है, डेवलप्ड कंट्रीज का कसूर है कि उनकी वजह से हम पर ये सारी आजमाइश आई है। उन मुल्कों को चाहिए कि वो यहाँ पर अब जो है ना वो मीडिया स्टंट्स करने की बजाय और यहाँ पर लोगों की गुर्बत अफलास की जो है ना वो तस्वीर बना कर दुनिया को दिखाने के बजाय काम करें, इक़दामात की तरफ। बिल्कुल भाई, इसमें ना मैं एक बात करूँगा कि देखें, ये मैंने चीज़ बहुत देखी है बाहर के मीडिया पे, वो कहते हैं कि हमने इनकी हुकूमत को पहले भी दिए पैसे और हम आइंदा नहीं देना चाहते, इसलिए कि आज तक कभी उन पैसों में से कुछ चीज़ बनी नहीं है, कोई ना बंद बने हैं ना वो ठीक हुआ है। हुकूमत की नाअहली है कि लोग भी हुकूमत को नहीं देना चाहते, लोग भी इसीलिए मतलब है हम जैसे लोगों पर हमारी क्या पहचान है, हाँ जी, कोई लोग हम पर एतमाद करते हैं। और मैं खुद समझता हूँ कि हुकूमत जिस प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों का ऐलान करती है ना, वही प्रोजेक्ट्स हम हजारों में कर जाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल, यानी वो काम होता हजारों लाखों का है। अच्छा, इस दफा जो आप एक नया काम करने जा रहे हैं, अभी तक वहां पर लेडीज डॉक्टर की टीम नहीं गई, और वो क्या सीन है सर, उसको किस तरह करें? कल इंशाल्लाह वो लेडीज डॉक्टर की
लोगों का मसला है ना, पीछे हमने मेडिकल कैंप लगाए थे, वो लोग अपनी खवातीन को चेक नहीं कराते ऐसे, और खवातीन के मसाइल ज्यादा है, ज्यादा बीमारियां भी उनमें ऐसे ज्यादा है, ऐसे तो उन लोगों के अंदर कुछ जो है वो एक रिजिडिटी होने की वजह से और कुछ जहालत होने, वो पर्दा उनका अगरचे दीनी ना हो लेकिन वो एक रवायती तो है, इतना सख्त है ना ऐसे कि वो अपनी औरतों को किसी काम में आगे नहीं आने ऐसे, देते, तो उसी वजह से वो बेचारे उनकी बीमारी वगैरह वो चीजें भी दबी रह जाती हैं। बिल्कुल। तो हम इंशाल्लाह लेडीज का चलिए ये भी एक बड़ा मतलब वेरी फर्स्ट टाइम होएगा कि आप लेकर जा रहे हैं, तो बारकैफ जी ये टीम मेडिकल की जो है उसमें मेल डॉक्टर्स भी जाएंगे, वैसे तो फीमेल डॉक्टर्स भी जाएंगे इंशाल्लाह, ये भी हम काम करेंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला कबूल करे, ये सारे काम जो है हमारे सामने हैं और हम लोगों से मतलब लोगों के सामने ये सारी बात रखते हैं बिल्कुल ऐसे कि वो दामे दिल में सदने जो हो सके इस तावन को जारी रखें। और ये काम असल में आलमी दारों का यानी आलमी कुव्वतों का और बड़े मुल्कों का करने का है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को देखें और हम वहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहाँ मकामी लोग वहाँ मौजूद हैं। अगर हुकूमती चैनल के जरिए या इस तरह के इदारों के जरिए वो काम नहीं हो पा रहे तो हम इंशाल्लाह आपको विजिबिलिटीज देंगे, बिल्कुल है जी, आपको जो है सर्वे प्रोवाइड करेंगे, ऐसे पूरा डोर टू डोर आपको चीजें बताएंगे कि यहाँ इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, तो इन लोगों के जो मसाइल हैं हल करें। तो ये एक बहुत बड़ी आबादी है, बिल्कुल ऐसे, यानी अभी तक हमारे मुल्क को यानी जो इमदाद अगर मिली भी है जी तो हमारा जो $10 बिलियन से ज्यादा का हमारा नुकसान हो चुका है जी, जो मेरे देश में फिगर चल रही है, तो हमें तो अभी तक 100 मिलियन भी नहीं मिले। तो हमने तो जो काम करना है हमने तो करना है भाई, हमने शुरू कर रहे थे शायद जी जी, तो उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था ऐसे ही, और हम अपनी टीम के साथ जब ये सारा कुछ डिस्कस कर रहे थे कि यार बड़ा मसला है, सैलाब वाले इलाके में जाना, हमने काम करना, तो हम टारगेट्स लेते डरते 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इकट्ठे हुए हैं तो वो हमारी जो है ना वो सोच से भी ज्यादा हुए ऐसे ही, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा का काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, जितने हमारे पास आते गए हैं उसमें हम अपनी जेब से भी लगाते गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग, भाई सैफुल्लाह इनका अपना कारोबार है, मेरा अपना कारोबार है, आप पढ़ाते हैं माशाल्लाह, तो हम लोगों ने प्रोफेसर है माशाल्लाह, हाँ हम लोगों ने अपनी ड्यूटीज से अपने कारोबार अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अपना वक्त भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अपना सब कुछ दिया। अल्लाह ताला कबूल करे। मकसद तो ये है कि अल्लाह ताला राजी हो जाए, लोगों को भला हो जाए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत की दलील है बेशक कि इस काम के अंदर इतनी बरकत पड़ी है, तो अल्लाह ताला करे कि ये काम आगे चले। और ये अब थोड़े दिनों का काम नहीं है, ये काम लंबा काम, यानी अब हमारे लिए अगला मरहला जो है वो इस लिहाज से मुश्किल है कि ये तो था एक लोगों की तवज्जो थी और जज्बा था लोगों का, हाँ जी, और सारे कर रहे थे, देखा देखी और लोग भी आ रहे थे, तो इसके बाद हम तकरीबन तनहा होने वाले हैं और हमने तनहा ही चलना है और चलना है हमने इंशाल्लाह। तो हम ही एक दूसरे की ताकत है आपस में इंशाल्लाह, और हमारे साथ जो मुआविनीन थे और जो हमारे साथ जो लोग थे हौसला देने वाले और साथ देने वाले, हमने उनको ही समझाना है कि भाई ये सफर लंबा है और आपने इस लंबे सफर में हमारा साथ देना है, तो इंशाल्लाह हम इसको किसी एक हतमी मकसद इंशाल्लाह। ये जो हमारा टारगेट शुरू से था, हम कोशिश करेंगे। देखें ये हुकूमतों का काम होता है, हम तो यही कर सकते हैं जैसे हमारे बच्चों ने वो बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरी, हमने बड़े लोगों को जाकर डील किया, ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह रहमान ता वक्त के उन लोगों का कोई ना कोई ऐसी सूरत बन जाए। तो इस पर हुकूमत को भी कोई मैसेज दे दें कि आने वाले दिनों में सर्दी में हुकूमत को क्या नहीं मतलब कुछ वो होश के नाखुन ले ले, अहले वतन तकलीफ में होश के नाखुन ले, हुकूमत बेचारी को अपनी पड़ी हुई है, वो खुद एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, हमने हुकूमतों को क्या कहना, हमारे को साथ है। तो जो लोग हमें डोनेट करते हैं उनसे एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट कर दूं, मतलब हमें बहुत सारे लोग कपड़े देते हैं, कपड़ों की जरूरत तो है, लेकिन वो जो कपड़े आप दें प्लीज उनको अरेंज करके दें। अगर आपने मर्द का सूट दिया है तो उसको एक रैपर में पैक कर दें और ऊपर मर्दाना सूट लिख दें, जनाना सूट अलग कर दें, बचगाना अलग कर दें। इसमें तो सबसे बड़ा मसला है कपड़े, तो चूंकि मैंने शादी कराया ना, मुझे दर्द पूछे, सर्दियों के कपड़े भी बीच में है, गर्मियों के भी बीच में है, और चादरें भी बीच में ही हैं, अंडरगारमेंट्स भी बीच में हैं। लोग तो सोचे समझे बगैर सारा कुछ रहा है, अब उसी के अंदर से वो पोने भी निकल रहे हैं और बिस्तरे भी निकल रहे हैं, हम उनका क्या करें? तो वो हमारा एक बड़ा मुश्किल मरहला था। ये उससे ज्यादा मुश्किल काम है कि उनको छांटी करना, उनको छांटी करना, यानी आपने तो दे दिया, अब जूते हमारे पास इतने इकट्ठे हो गए, जूतों के जोड़े जोड़े पूरे करना और कौन से पहनने के काबिल है कौन से नहीं है। अब पिछली दफा हमारे यहाँ एक बंदे ने खुस्सा दे दिया, यानी वो जो शादी पे खुस्सा पहनते हैं, वो भाई वो खुस्सा कौन पहनेगा? कौन पहनेगा? मेरे भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट, आपने तो कपड़े देखे, मैं वो खाने पीने का सामान देख रहा था, हमारे कुछ भाइयों ने केचप और मायोनीज के कार्टन भेज दिए। तो उनसे भी गुजारिश है कि बिलाशुबा हम केचप और मायोनीज खाते हैं, बट वहाँ के लोगों को तो ये नई चीज़ है, तो उनकी जो ज़रूरत है उनके लिए पानी, दूध,
खुश्क राशन, खैमा जात, मच्छरदानियाँ और चप्पलें, मतलब और बर्तन, इस तरह की चीज़ें वहाँ ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ों का बंदोबस्त करें। चलिए इंशाल्लाह ये हमारा आज का जो गपशप थी हल्की फुल्की, जी। तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया ताकि कुछ बातें हमारे भी याददाश्त से निकल जाए, तो रिकॉर्ड करें ऐसे ही। इंशाल्लाह। तो इसको हम आइंदा भी जारी रखेंगे इंशाल्लाह। तो हम अब जो है ना अपने साथ साथ ये भी हमने कोशिश करते हैं कि हमारे जो मुआविनीन हैं और हमारे जो साथी हैं तो उनके हौसले बुलंद रहें, बिल्कुल और रहेंगे। लोग हमारे साथ जुड़े रहें और उनको ये सारी खबरें पहुंचती रहें। इस हवाले से हम थोड़ा सा अपने इस मीडिया को भी फोकस इसको करें, इसमें हम बहुत पीछे हैं। हाँ, इसमें हमारा बहुत बहुत नुकसान है एक किस्म का ना। यानी लोग हमसे सवाल जब करते हैं तो वो कहते हैं यार तुझे गल्ला ही कर दे हो, निकाम कोई वीडियो ध्यान दी कोई नहीं है, यानी वीडियो इस वक्त एक एविडेंस बन मेरे भाई आप हैरान होंगे, मुझे ना किसी ने 10 एमओ के पैसे दे दिए। अच्छा, मेरे पास उस बंदे के ना 20 से ऊपर ऐसे जाए, मेरे खैमे किधर है मुझे दिखाओ, मेरे खैमे का है मुझे दिखाओ। अच्छा मैंने दिखा दी हुई, आप खैमे ही है। अच्छा इनके अंदर लोग क्यों नहीं है? तो यानी लोगों को मुतमईन करने के लिए उनको वीडियो दिखाना ये भी एक मसला है। और दूसरी बात यह है कि इस देखें शराब तो आया था, आपको पता है, आप पहले दिन से हाँ जी। शराब तो जुलाई के तकरीबन जी बीच जी में आया, जी ऐसे ही है। तो 1 महीना पूरा तक तो लोग इस चीज को खबर ही नहीं मान रहे थे ना। हाँ जी, जब तक वो लोगों के जहन में वो एक शॉक वैल्यू नहीं क्रिएट हुई। यस, लोगों के दिमाग ना सुन्न हो गए हुए हैं। मीडिया हर वक्त नेगेटिव खबर ना, तो अब लोगों के दिमाग सुनने के लिहाज से जब वो 5 भाइयों की वीडियो आई फिर लोगों को होश आया कि भाई ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, असल में हो रहा है। लोगों को ना इस चीज पर आमादा करने के लिए भी ना कुछ खबरें दिखानी। यानी अब आप ये कह रहे हैं कि हम इस तरह की मजलिस और इस तरह का पॉडकास्ट करते रहें, लोगों को बताते रहें। हाँ, लोगों को बताते चले, हम तो पहले भी कहते हैं वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे जिम्मे तो पहुंचाना है। ठीक है, अल मुबीन, अब उसको ये करेंगे हमारे मीडिया वाले, उसको मुबीन कर दे, ये उनका काम है, हमारा काम बलाग हो गया। चले जी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक। बातों के अंदर बहुत सारा वक्त गुजर गया है। मैंने खा लिया भाई, मैं तो चले, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक।